हैविंग एन अमेजिंग डे। दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर अनदर बम्पर एपिसोड ऑफ क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। एक नए दिन के साथ, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में हाजिर। लेकिन अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, जल्द से जल्द इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी विटनेसिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग क्रिकेट कंटेंट इन द रीसेंट कमिंग डेज। ठीक है, और व्हाट यू वांट कि मतलब इस तरह के इतनी बिजी लाइफ में यू आर नॉट हैविंग टाइम टू वॉच दोज इंटरेस्टिंग क्रिकेट मैचेस, और आप कहते हैं कि यार नहीं, हमने इतना टाइम नहीं होता क्रिकेट मैचेस का कि हम बैठ के देखें। सो आप क्या यही कहते हो आप कि नहीं, हमें एक क्विक सी वीडियो चाहिए, तो वो क्विक सी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ। यार सबसे पहले तो आपको जिनको नहीं पता, बहुत सारी क्रिकेट अभी हो रही है एट द मोमेंट। ठीक है, इट्स इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज गोइंग ऑन, इट्स पाकिस्तान शाहीन्स वर्सेस बांग्लादेश ए गोइंग ऑन। ठीक है, इट्स आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे गोइंग ऑन। ठीक है, तो ये मैं जो टेस्ट मैचेस होती हैं उसके मैं कोशिश करती हूँ कि जो रिव्यू है वो उनका अलग से बनाऊँ, बिकॉज टेस्ट मैचेस का जो रिव्यू होता है इट्स काइंड ऑफ, इस पे प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होती है। यू कैन नॉट जस्ट डिस्कस इट इन 2 to 3 मिनट्स। तो इसके लिए आप वेट करें कि मैं टेस्ट मैचेस का रिव्यू एक अलग से वीडियो में लेके आऊँगी वंस दे एंड अप। लेकिन अभी जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज़ ऑब्वियसली नन अदर देन एशिया कप, वुमेंस एशिया कप का फाइनल। वुमेंस एशिया कप 2024 जिसका जो साइकिल है वो स्टार्ट हुआ था 19 जुलाई से आज 29 जुलाई को उसका फाइनल खेला गया। और ये फाइनल आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इट वाज बिटवीन इंडियन वुमेन वर्सेस श्रीलंका वुमेन। इनके दरमियान ये जो है फाइनल खेला गया था। अब इस फाइनल से पहले हुआ क्या कि इंडिया का जो सेमीफाइनल था दैट वाज अगेंस्ट बांग्लादेश और श्रीलंका प्लेड इट्स सेमीफाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान को श्रीलंका ने बहुत क्लोज मुकाबले में हराया था। ठीक है, और जिसे कहते हैं इंडिया ने बांग्लादेश को अच्छे खासे मार्जिन से हराया था। मतलब बांग्लादेश ने सिर्फ 80 से 90 रन का टारगेट सेट किया था, जो इंडियन वुमेन ने 10 ओवर्स के अंदर अंदर चेस कर लिया था। तो अब यहाँ पे सिचुएशन क्या बनी कि इंडिया और श्रीलंका का फाइनल सेटअप हुआ। अब इंडिया वर्सेस श्रीलंका का ये था कि उसको जब मैच अभी शुरू भी नहीं हुआ था, व्हेन श्रीलंका हैड ओनली क्वालिफाइड। ठीक है, आपको बताती चलूँ कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका का ये जो मैच है, श्रीलंका हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द चैंपियंस ऑफ द एशिया कप 2024 क्योंकि श्रीलंकन वुमेन ने इंडियन वुमेन को हरा दिया। बिल्कुल सही सुना आपने। कैसा गुजरा संडे पड़ोसियों बनता है यहाँ पे कहना। बट आई हैव टू से व्हाट एन एफर्ट फ्रॉम दिस श्रीलंकन टीम। मतलब यार वेल डिजर्व विक्ट्री फॉर देम। आई हैव टू से कि मतलब मैंने पहले ही कह दिया था कि इस एशिया कप में मुझे इंडिया से ज़्यादा जो तगड़ी टीम नज़र आ रही है, वैसे ही सबसे तगड़ी टीम जो नज़र आ रही है दैट इज़ श्रीलंका। उस वक्त मुझे बड़ा लोगों ने कहा था कि नहीं ग्रुप की भी बात होती है, उनकी ग्रुप में हल्की टीम्स हैं ये वो, लेकिन मैंने कहा था नहीं, श्रीलंका तगड़ी टीम है और श्रीलंका जो है वो इंडिया को आराम से हरा सकती है। और वही हुआ आज के मैच में, बिल्कुल वही हुआ। आपने देखा कि भाई श्रीलंका ने टारगेट सिर्फ और सिर्फ चेस कर लिया। मतलब इंडियन वुमेन बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 166 रन। श्रीलंकन वुमेन एंडेड अप चेजिंग दैट टारगेट विद 8 बॉल्स लेफ्ट, और उन्होंने जो है वो ये टारगेट आराम से चेस करके, वो भी सिर्फ 2 विकेट्स के नुकसान पे, उन्होंने जो है ये टाइटल अपने नाम कर लिया। ऑल्सो गिविंग यू अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन, श्रीलंकन वुमेन वर 5 टाइम्स चैम्पियन बिफोर दिस फाइनल, और अब जो है उन्हें विनर्स के तौर पे उन्हें फाइनली वो ट्रॉफी मिली अपने नाम। और यार एक बहुत बड़ा मतलब एक अचीवमेंट है ये कि मतलब फाइनल से पहले आपको पहले इतना डिग्रेड किया जा रहा है कि इंडियन वुमेन ये हैं, इंडियन वुमेन वो हैं, इंडियन वुमेन को आप नहीं हरा सकते हो। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ इंडियन वुमेन काफ़ी बड़ी टीम है, उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स के साथ होता है। हमारे टीम जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका उस तरह की टीम से नहीं होता। लेकिन फिर भी इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट, इट्स ऑल अबाउट गुड क्रिकेट। जो टीम प्रेजेंट डे पे अच्छी क्रिकेट खेलेगी हमेशा उसी को विनर और हमेशा उसी को अच्छी टीम माना जाएगा, चाहे आपके पास जितना भी पैसा हो, चाहे बीसीसीआई के पास जितना भी पैसा हो, चाहे उनकी खवातीन की जो सैलरीज हैं बेशक उनके मर्दों के बराबर हों, चाहे स्मृति मंधाना की जो पर मैच सैलरी है वो विराट कोहली जितनी हो, बट इट्स ऑल अबाउट हु प्लेड इट बेटर ऑन द प्रेजेंट डे, हु प्लेड इट और बेटर व्हेन इट मैटर द मोस्ट। तो सारी गेम जो है वो उसकी होती है, और श्रीलंका ने वो प्रूव किया आराम से। उन्होंने मतलब दिखाया कि यार हम डिजर्व करते हैं, हमारे पास बेशक उस तरह की फैसिलिटीज़ ना हो, बेशक हमें हमारे उस तरह से जिस तरह से इंडिया में WPL है IPL की जगह, IPL के अपोजिट, बेशक श्रीलंकन वुमेन के लिए उस तरह की कोई लीग ना हो, लेकिन उन्होंने क्रिकेट अच्छी खेली और उन्होंने ये शो किया।
ठीक है, मतलब गिविंग यू लिटिल बिट ऑफ काइंड ऑफ रिव्यू, तो इंडियन वेमेन में से सिर्फ स्मृति मंदाना थी जिन्होंने 60 ऑफ 47 बॉल्स किया, 10 चौके मारे, एक भी छक्का नहीं मारा। ऋचा घोष ने 30 ऑफ 14 बॉल्स का ज़बरदस्त कैमियो खेला। दोनों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, पर अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि भाई इनमें से और कोई भी बैटर फ्रंट से लड़ने के लिए नहीं आया। वैसे यू टॉक अबाउट द कैप्टन हरमनप्रीत कौर, सिर्फ 11 रन की इनिंग खेली 11 बॉल्स पे। तो ये तो T20 फॉर्मेट में होता ही नहीं है, ऐसे थोड़ी करना होता है। वो जब आपने एग्रेशन दिखाना होता है तब यूर लाइक आप लड़ रही होती हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके। अब जब आपको कुछ करना था व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट वाली सिचुएशन में, तब आप अपनी टीम के लिए खड़ी नहीं हो सकी। तो ये इंडियन बैटिंग लाइनअप है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द बैटर्स जिन्होंने चेस किया श्रीलंका के लिए, भाई उनकी जो ओपनर है शिफाली वर्मा ऑल्सो, उन्होंने भी आज कुछ नहीं किया इंडिया के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं श्रीलंका की। सिर्फ 2 विकेट्स के नुकसान पर उन्होंने ये टारगेट आराम से चेस कर लिया। चमारी अठापतु जो उनकी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रह चुकी, अभी एशिया कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब उनको मिला है, वो अवार्ड उनको मिला है और बिल्कुल वेल डिजर्व मिला है। चमारी ऑलवेज स्टेप्ड एट व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट, और आज भी उन्होंने 61 ऑफ 43 बॉल्स की ज़बरदस्त इनिंग्स के लिए 9 जो है जिसे कहते हैं इसमें चौके थे और 2 छक्के शामिल थे। फिर हर्षिता समारा विक्रामा ने 69 ऑफ 57 बॉल्स का ज़बरदस्त इनिंग्स के लिए 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। बहुत बढ़िया कारकर्दगी का मुजाहरा किया इन दोनों ने, और दोनों ने मतलब पूरी बैटिंग लाइनअप को आज इस तरह से कैरी किया था। सो वेल डिजर्व विक्ट्री फॉर दीज गर्ल्स इन ब्लू, और मैं चाहती हूँ कि मज़ीद एक्सेल करें, क्योंकि देखो कल था इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मेंस का मैच। ठीक है, उसमें भी आप ये नहीं कह सकते हो कि इट वाज ऑल वन साइडेड काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, वो एक तरफा मैच था ही नहीं। उसमें जितनी इंडिया ने मेहनत की उतनी ही श्रीलंका ने की। वो अलग बात है कि इंडियन बॉलिंग ने एंड के ओवर्स में आके डिफरेंस क्रिएट किया आफ्टर 14th ओवर, लेकिन शुरू के 14 ओवर्स में बहुत इफेक्टिव थे श्रीलंकन मैन भी। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट प्लेयर ऑफ द मैच, तो प्लेयर ऑफ द मैच हमारा विक्रामा को दिया गया। जाहिर सी बात है यार, स्टैंड आउट परफॉर्मर थी आज के मैच में, तो क्यों ना मिलता। खैर, आपको क्या लगता है, और जो भी इंडियंस मुझे भी देख रहे हैं, आपकी क्या इस वक्त फीलिंग्स है? क्योंकि मुझे नहीं लगता आप लोगों को ज़्यादा बुरा फील करना चाहिए, बिकॉज योर मैन हैव बिन विनिंग टाइटल्स बैक टू बैक। ठीक है, मतलब बैक टू बैक टाइटल्स वो जीते जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना कोई दुखी होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर आपने 7 दफ़ा टाइटल जीता हुआ है और इसमें आप रनर अप रह गए, तो कोई ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल से। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ लाइबा बासी साइनिंग ऑफ।